इंसान की जिंदगी एक खेत की तरह होती है। इस खेत में हम हर दिन अपने कर्मों के बीज बोते हैं। जैसे किसान जो बीज बोता है वैसी ही फसल उसे मिलती है। अगर वह गेहूं बोएगा तो गेहूं ही उगेगा, और अगर कांटे बोएगा तो फूल नहीं उग सकते। चाणक्य नीति भी यही सिखाती है कि हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अपने मन में अच्छे विचार रखते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में अच्छे परिणाम आने लगते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, धोखा देता है या आलस्य करता है तो उसे तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। कर्म का फल हर किसी को मिलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज मेहनत करता है, समय का सही उपयोग करता है और सीखने की कोशिश करता है। शुरू में उसे मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और वह सफलता की ओर बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, काम को टालता है और केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वह धीरे धीरे पीछे रह जाता है। उसे लगता है कि किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, जबकि असल में वह खुद सही बीज नहीं बो रहा होता। चाणक्य यह भी कहते हैं कि सिर्फ कर्म ही नहीं, हमारे शब्द और हमारा व्यवहार भी बीज की तरह होते हैं। अगर हम किसी से मीठा बोलते हैं, सम्मान देते हैं, तो बदले में हमें भी वैसा ही सम्मान मिलता है। लेकिन अगर हम कटु वचन बोलते हैं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और जीवन में अकेलापन आ जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने मन में नकारात्मक सोच रखता है, जैसे जलन, क्रोध या घमंड, तो ये भी ऐसे बीज हैं जो आगे चलकर दुख और परेशानियां बनकर सामने आते हैं। इसलिए मन को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छे कर्म करना। एक और बात समझने वाली है कि फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान बीज बोने के बाद रोज धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है, तब जाकर फसल तैयार होती है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल भी समय लेकर ही मिलता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार लोग जल्दी हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि उनके अच्छे काम का कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर अच्छा कर्म कहीं न कहीं जमा होता रहता है और सही समय आने पर उसका फल जरूर मिलता है। और वही जमा हुए कर्म एक दिन अचानक जीवन को बदल देते हैं। गांव के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत साधारण परिवार से था, लेकिन उसके अंदर एक खास बात थी। वह हमेशा अच्छा सोचता था और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसके पिता एक छोटे किसान थे। रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में जाते, मेहनत करते और अर्जुन को भी यही सिखाते, बेटा, जिंदगी में जो बोओगे वही पाओगे। मेहनत बोओगे तो सफलता मिलेगी और आलस्य बोओगे तो पछतावा। अर्जुन ने इस बात को दिल से अपना लिया था। वह स्कूल जाता, ध्यान से पढ़ाई करता और खाली समय में अपने पिता की मदद करता। गांव में अगर किसी को भी जरूरत होती, चाहे बुजुर्ग को दवा लानी हो या किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद चाहिए, अर्जुन हमेशा आगे रहता। लेकिन उसी गांव में एक और लड़का था, राघव। राघव का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। वह काम से जी चुराता, दूसरों का मजाक उड़ाता और अक्सर शॉर्टकट ढूंढता रहता। राघव सोचता था कि चालाकी से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, जबकि अर्जुन मानता था कि सच्चाई और मेहनत ही असली रास्ता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। अर्जुन ने पूरे साल मेहनत की थी, इसीलिए उसने ईमानदारी से परीक्षा दी। वहीं राघव ने नकल करके अच्छे नंबर लाने की कोशिश की। परिणाम आया, अर्जुन ने अच्छे अंक प्राप्त किए और राघव भी पास हो गया। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं डर और असंतोष था। उसे पता था कि उसने सही रास्ता नहीं अपनाया। अर्जुन खुश था क्योंकि उसने मेहनत की थी। उसे अपने ऊपर गर्व था। यही अंतर था, एक ने सही बीज बोए थे और दूसरे ने गलत। समय और आगे बढ़ा। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कई बार आर्थिक तंगी आई। कई बार उसे लगा कि अब पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर कठिनाई को एक परीक्षा मानकर आगे बढ़ता गया। वहीं राघव धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया। उसने काम करने से बचना शुरू कर दिया और आसान पैसे कमाने के चक्कर में छोटे मोटे गलत काम करने लगा। शुरू में उसे लगा कि वह बहुत समझदार है क्योंकि उसे बिना मेहनत के पैसा मिल रहा था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि वह जो बीज बो रहा है उसका फल आगे चलकर कितना कड़वा होगा। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह अपने काम के लिए एक ईमानदार और मेहनती युवक की तलाश में था। गांव के लोगों ने अर्जुन का नाम सुझाया। व्यापारी ने अर्जुन से बात की। उसकी सादगी, ईमानदारी और सोच से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को अपने साथ काम करने का मौका दिया। अर्जुन ने पूरी लगन से काम शुरू किया। उसने हर छोटी बड़ी बात को सीखा, मेहनत की और धीरे धीरे व्यापारी का विश्वास जीत लिया। कुछ सालों में ही अर्जुन उस व्यापारी का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गया।
वहीं दूसरी ओर राघव की हालत खराब होने लगी। जिन लोगों के साथ वह गलत काम करता था वही लोग उसे धोखा देने लगे। उसका पैसा भी चला गया और सम्मान भी। अब उसे समझ आने लगा था कि उसने जीवन में गलत बीज बोए थे। एक दिन वह अर्जुन से मिला। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने अर्जुन से कहा, तुम सही थे, मैंने हमेशा शॉर्टकट अपनाया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुमने मेहनत की और आज तुम सफल हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आज से तुम अच्छे कर्म करना शुरू कर दो तो भविष्य बदल सकता है। यह सुनकर राघव की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगी। उस दिन के बाद उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। उसने मेहनत करना शुरू किया, गलत संगत छोड़ दी और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने लगा। हालांकि उसे तुरंत सफलता नहीं मिली, लेकिन अब वह धैर्य रखना सीख चुका था। उसे समझ आ गया था कि बीज बोने के बाद फसल आने में समय लगता है। इसी तरह जीवन भी धीरे धीरे बदलता है। गांव के लोग अब अर्जुन की मिसाल देने लगे थे। बच्चे उससे प्रेरणा लेते और बड़े लोग उसकी तारीफ करते। लेकिन अर्जुन कभी घमंड नहीं करता था। वह हमेशा विनम्र रहता और यही कहता, मैंने सिर्फ वही पाया है जो मैंने बोया था। यह बात बहुत गहरी थी, क्योंकि सच यही है, हमारी जिंदगी हमारे ही कर्मों का परिणाम होती है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में वापस आता है। अगर हम प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। अगर हम सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। और अगर हम गलत रास्ता चुनेंगे तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का फैसला किया, ताकि गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। वह जानता था कि शिक्षा सबसे बड़ा बीज है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि सही दिशा में किया गया छोटा सा प्रयास भी आगे चलकर बड़ा बदलाव ला सकता है। गांव के बच्चे अब पढ़ने लगे, उनके सपने बड़े होने लगे और पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। अर्जुन का जीवन अब सिर्फ उसकी खुद की सफलता तक सीमित नहीं था, बल्कि वह दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां बो रहा था। और जैसा कि नियम है, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसे जीवन और भी ज्यादा अच्छा लौटाता है। और सच में समय के साथ अर्जुन के जीवन में जो बदलाव आए वे सिर्फ उसकी मेहनत का ही परिणाम नहीं थे, बल्कि उसके उन अच्छे कर्मों का फल थे जो वह वर्षों से बिना किसी स्वार्थ के करता आ रहा था। गांव में बने उस छोटे से स्कूल ने धीरे धीरे एक नई पहचान बना ली थी। पहले जहां बच्चे खेतों में काम करने को मजबूर थे, अब वे किताबों के साथ अपने सपनों को भी पढ़ने लगे थे। अर्जुन हर बच्चे को यही समझाता, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, जो आज सीखोगे वही कल बनोगे। बच्चे उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन सिर्फ कहता नहीं बल्कि खुद भी उसी रास्ते पर चलता है। इसी बीच राघव भी अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश में लगा हुआ था। शुरुआत उसके लिए आसान नहीं थी। लोग उसे पहले के कामों के कारण शक की नजर से देखते थे। कई बार उसे अपमान भी सहना पड़ता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने ठान लिया था कि चाहे कितना भी समय लगे वह सही रास्ते पर ही चलेगा। वह रोज सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता और धीरे धीरे अपने पुराने कर्ज भी चुकाने लगा। कभी कभी वह अर्जुन के स्कूल में भी आकर बच्चों की मदद करता। यह देखकर गांव के लोगों की सोच भी बदलने लगी। एक दिन अर्जुन ने उससे कहा, देखो राघव, जब हम अच्छे बीज बोते हैं तो शुरुआत में जमीन सख्त लगती है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो वही जमीन एक दिन फसल जरूर देती है। राघव ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ में आ गया है कि असली जीत जल्दी पाने में नहीं बल्कि सही तरीके से पाने में है। समय के साथ अर्जुन का स्कूल और भी बड़ा होता गया। अब वहां आसपास के गांवों के बच्चे भी पढ़ने आने लगे। कुछ लोग शहर से भी मदद के लिए आगे आए। अर्जुन ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन उसके काम को देखकर लोग खुद ही उसकी मदद करने लगे। यही तो कर्म का फल है। जब आप बिना स्वार्थ के अच्छा करते हैं तो दुनिया भी आपके साथ खड़ी हो जाती है। एक दिन एक बड़ा अधिकारी उस गांव में आया। उसने स्कूल का निरीक्षण किया और अर्जुन के काम से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो बिना किसी लालच के समाज के लिए काम करते हैं। उसने सरकार की तरफ से स्कूल को सहायता देने का वादा किया। यह अर्जुन के लिए बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन उसने वही विनम्रता बनाए रखी। उसने कहा, मैंने जो किया है वह सिर्फ मेरा कर्तव्य था। अगर इससे किसी की जिंदगी बेहतर होती है तो यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। धीरे धीरे अर्जुन की पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे एक सफल इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में जानने लगे। और यही सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि सफलता सिर्फ पैसे या नाम से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया।
वहीं दूसरी ओर राघव का जीवन भी अब स्थिर होने लगा था। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया और पूरी ईमानदारी से उसे आगे बढ़ाने लगा। अब लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अगर उस दिन तुम मुझे समझाते नहीं तो शायद मैं कभी नहीं बदल पाता। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हर इंसान को एक मौका जरूर मिलता है, बस उसे पहचानना जरूरी होता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे। अर्जुन ने इस गांव की किस्मत बदल दी, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसने सिर्फ बीज बोए हैं। फसल तो समय और लोगों की मेहनत से ही उगी है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन अपने खेत के पास बैठा था। वही खेत जहां उसके पिता ने उसे पहली बार सिखाया था कि जिंदगी भी एक खेत की तरह होती है। उसने मिट्टी को हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए सोचा, सच में जो बोया था वही पाया है। उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थीं। आज वह समझ चुका था कि उन शब्दों के पीछे कितनी गहराई थी। जीवन में हर छोटा काम, हर छोटा निर्णय एक बीज की तरह होता है। हम चाहे ध्यान दें या न दें, लेकिन वह बीज जमीन में गिर ही जाता है और एक दिन वही बीज हमारे सामने फल बनकर आता है। इसलिए जरूरी है कि हम सोच समझकर अपने कर्म चुनें। अर्जुन ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया था कि अगर इंसान सही दिशा में लगातार प्रयास करता रहे तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। और अगर वह अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचता है तो उसका जीवन सिर्फ सफल नहीं बल्कि सार्थक बन जाता है। गांव के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई शिक्षक तो कोई अधिकारी। और इन सभी सपनों की जड़ में एक ही बात थी, अच्छे कर्म और सही सोच। राघव भी अब बच्चों को यही सिखाता था जो उसने अपने जीवन से सीखा था। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। धीरे धीरे पूरा गांव एक उदाहरण बन गया। लोग दूर दूर से इस गांव को देखने आते और कहते, यहाँ के लोगों ने साबित कर दिया है कि अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी भी बदल जाती है। अर्जुन अब भी हर सुबह उसी सादगी के साथ उठता, काम करता और लोगों की मदद करता। उसके लिए कुछ भी नहीं बदला था सिवाय इसके कि अब उसके अच्छे कर्मों का असर बहुत दूर तक फैल चुका था। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि इंसान अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाता है, न कि सिर्फ अपने शब्दों से। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अर्जुन का स्कूल अब एक बड़े शिक्षण संस्थान का रूप लेने लगा था। पहले जहां केवल एक छोटा कमरा और कुछ बच्चे थे, अब वहां कई कक्षाएं, पुस्तकालय और एक बड़ा मैदान भी बन चुका था। लेकिन अर्जुन ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वह आज भी हर बच्चे से उसी सादगी और प्रेम से बात करता जैसे पहले करता था। उसके लिए हर बच्चा सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं, बल्कि एक बीज था जिसे सही दिशा और देखभाल की जरूरत थी। एक दिन स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। गांव के सभी लोग, आस पास के गांवों के लोग और कुछ बड़े अधिकारी भी आए थे। मंच पर अर्जुन को बुलाया गया ताकि वह अपने विचार साझा कर सके। अर्जुन धीरे धीरे मंच पर गया। उसने भीड़ की तरफ देखा। वहीं बच्चे, बुजुर्ग, किसान, महिलाएं सब उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। उसने बोलना शुरू किया, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी आप सबकी तरह एक साधारण इंसान हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने पिता की एक बात को कभी नहीं भूला, जो बोओगे वही पाओगे। पूरा मैदान शांत हो गया। अर्जुन ने आगे कहा, जब मैं छोटा था तब मुझे भी कई बार लगा कि जिंदगी आसान नहीं है। कई बार हालात इतने कठिन हो जाते थे कि हार मानने का मन करता था। लेकिन हर बार मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सही बीज बो रहा हूं? उसकी बातें लोगों के दिल को छू रही थीं। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं और दूसरों का भला सोच रहा हूं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फल देर से सही लेकिन मिलेगा जरूर। भीड़ में बैठे राघव की आंखें भर आईं। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वह गलत रास्ते पर था और सोचता था कि जल्दी सफलता ही सब कुछ है। अर्जुन ने आगे कहा, हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर सोचते हैं कि हमें भी वैसा ही बनना है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उन्होंने कौन से बीज बोए थे। हर सफलता के पीछे कई सालों की मेहनत, त्याग और सही फैसले छिपे होते हैं। उसने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब अपने जीवन के किसान हो। आज जो आदतें बनाओगे, जो सोच अपनाओगे, वही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। कार्यक्रम के बाद लोग अर्जुन से मिलने आए। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान थी। उस रात अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तारों की चमक उसे यह याद दिला रही थी कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। उसी समय उसका एक पुराना दोस्त सुरेश उससे मिलने आया। सुरेश कई साल पहले शहर चला गया था और अब एक बड़ी कंपनी में काम करता था। सुरेश ने कहा, अर्जुन, मैंने शहर में बहुत कुछ देखा है, पैसा, नाम, शोहरत,
लेकिन जो संतोष मुझे यहाँ आकर मिल रहा है वह कहीं और नहीं मिला। अर्जुन मुस्कुराया। संतोष भी एक फल है जो अच्छे कर्मों से ही मिलता है। सुरेश ने गंभीर होकर पूछा, क्या कभी तुम्हें लगा कि तुम भी शहर जाकर ज्यादा पैसा कमा सकते थे? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, हाँ, कई बार लगा, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं यहाँ रहकर अपने गांव के लिए कुछ कर सकता हूँ तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। सुरेश ने सिर हिलाया। तुमने सही बीज बोए हैं, इसलिए आज तुम्हें यह फल मिल रहा है। इसी बीच गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। पास की नदी का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। खेतों को पानी की कमी होने लगी और किसानों की चिंता बढ़ गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए और इस समस्या का हल ढूंढने लगे। अर्जुन ने कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इसका हल जरूर निकल सकता है। उसने सुझाव दिया कि गांव में वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाए और पुराने कुओं को फिर से साफ किया जाए। शुरू में कुछ लोगों को यह काम मुश्किल लगा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग भी उसके साथ जुड़ते गए। राघव भी सबसे आगे था। वह दिन रात मेहनत करता और दूसरों को भी प्रेरित करता। कुछ ही महीनों में गांव की स्थिति बदलने लगी। बारिश का पानी अब व्यर्थ नहीं जाता था, बल्कि जमा होकर पूरे साल काम आता था। खेत फिर से हरे भरे होने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सिर्फ एक काम नहीं है, यह सोच का बदलाव है। अर्जुन ने समझाया, हमने पहले भी यही किया है, सही बीज बोए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हमने मिलकर बोए हैं। इस घटना ने गांव के लोगों को और भी मजबूत बना दिया। अब वे समझ चुके थे कि अगर वे एकजुट होकर सही दिशा में काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। समय के साथ अर्जुन का स्कूल और गांव दोनों ही एक उदाहरण बन गए। सरकार और कई संस्थाएं वहां आकर सीखने लगीं कि कैसे एक छोटे से गांव में इतने बड़े बदलाव आए। लेकिन अर्जुन आज भी वही था, सादा, शांत और अपने काम में लगा हुआ। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूँ। अर्जुन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरी तरह नहीं, खुद से बेहतर बनना, और याद रखना, हर दिन अच्छे बीज बोना। बच्चा मुस्कुराया और दौड़कर अपने दोस्तों के पास चला गया। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी एक नए भविष्य की, जहां हर बच्चा सही सोच और सही कर्म के साथ आगे बढ़ेगा। उसे अब पूरा विश्वास हो चुका था कि अगर हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा अच्छा करना शुरू कर दे तो दुनिया खुद बेहतर हो जाएगी। और यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख है, इंसान अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखता है। उस रात अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दिया। अगर उन्होंने उसे बचपन में वह एक बात नहीं सिखाई होती तो शायद आज उसका जीवन कुछ और ही होता। अब वह जान चुका था कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत न तो धन है और न ही पद, बल्कि सही सोच और सही कर्म है। गांव में अब हर कोई यह समझ चुका था कि सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह रोज किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्मों का परिणाम है। राघव अब पूरी तरह बदल चुका था। लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे थे। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अब मुझे अपने पुराने दिनों पर शर्म नहीं आती, बल्कि खुशी होती है कि मैंने उनसे कुछ सीखा। अर्जुन ने कहा, गलतियां भी बीज की तरह होती हैं, अगर उनसे सीख लिया जाए तो वही आगे चलकर अच्छे फल देती हैं। धीरे धीरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर साल लोग मिलकर अपने कामों का मूल्यांकन करते, अपनी गलतियों को स्वीकार करते और अगले साल के लिए बेहतर बनने का संकल्प लेते। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, बल्कि एक सोच थी जो पूरे गांव को आगे बढ़ा रही थी। अर्जुन अब भी हर दिन वही करता था, सीखना, सिखाना और अच्छा करना, क्योंकि वह जानता था कि जीवन एक निरंतर यात्रा है जहां हर दिन एक नया बीज बोने का मौका मिलता है। क्योंकि वह जानता था कि जीवन एक निरंतर यात्रा है जहां हर दिन एक नया बीज बोने का मौका मिलता है। समय के साथ अर्जुन का जीवन और भी गहराई लेने लगा। अब वह सिर्फ एक शिक्षक या समाज सेवी नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक बन चुका था जिसकी बातों में अनुभव और सच्चाई दोनों झलकती थीं। गांव में हर सुबह अब एक अलग ही दृश्य होता था। बच्चे स्कूल की ओर जाते हुए रास्ते में पेड़ों को पानी देते, बुजुर्ग मंदिर के बाहर बैठकर जीवन की बातें करते और किसान खेतों में नई उम्मीद के साथ काम करते। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, यह वर्षों से बोए गए अच्छे विचारों और कर्मों का परिणाम था। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने अनुभवों को और लोगों तक पहुंचाए। उसने गांव में एक जीवन पाठ सभा शुरू की, जहां हर रविवार लोग इकट्ठा होते और अपने जीवन के अनुभव साझा करते। पहली सभा में बहुत कम लोग आए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत स्वर में बोलना शुरू किया, हम सब अपने जीवन के लेखक हैं। हर दिन हम एक नई कहानी लिखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सोच समझ कर लिखते हैं और कुछ बिना सोचे।
धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे। राघव ने भी उस सभा में अपनी कहानी साझा की। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि उसने जीवन में गलत रास्ता चुना था, लेकिन अब वह बदल चुका है। उसकी ईमानदारी ने लोगों के दिल को छू लिया। एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, बेटा, असली जीत वही है जो इंसान अपने आप पर पाता है। यह सुनकर पूरा माहौल भावुक हो गया। सभा धीरे धीरे गांव की एक परंपरा बन गई। हर कोई अपनी गलती और सीख को खुले दिल से साझा करने लगा। इससे लोगों के बीच विश्वास बढ़ने लगा। इसी दौरान अर्जुन के जीवन में एक नई चुनौती आई। एक बड़े शहर से कुछ लोग गांव में आए। वे यहाँ की जमीन खरीदकर एक फैक्ट्री लगाना चाहते थे। उन्होंने गांव वालों को अच्छे पैसे देने का लालच दिया। कुछ लोग तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन अर्जुन को यह बात सही नहीं लगी। उसने गांव वालों से कहा, पैसा जरूरी है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि इसका असर हमारे आने वाले कल पर क्या होगा। अगर हमने अपनी जमीन बेच दी तो हमारे बच्चों का क्या होगा। गांव में मतभेद शुरू हो गए। कुछ लोग अर्जुन के साथ थे और कुछ उसके खिलाफ। यह स्थिति अर्जुन के लिए कठिन थी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि उसके अपने ही लोग उससे सहमत नहीं थे। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह सही कर रहा है? क्या वह लोगों को रोककर उनकी प्रगति में बाधा बन रहा है? लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। सही बीज बोना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही भविष्य को सुरक्षित बनाता है। अगले दिन उसने गांव में एक बैठक बुलाई। उसने सभी से कहा, मैं आप पर कोई निर्णय नहीं थोपना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमें सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचना चाहिए। उसने फैक्ट्री के संभावित नुकसान बताए, प्रदूषण, पानी की कमी और खेती का नुकसान। फिर उसने एक और सुझाव दिया, अगर हम सब मिलकर अपने गांव को ही इतना विकसित कर दें कि हमें बाहर जाने की जरूरत ही न पड़े तो कैसा रहेगा। यह बात कुछ लोगों को समझ आई, लेकिन कुछ अब भी असमंजस में थे। तभी राघव खड़ा हुआ। उसने कहा, मैंने जीवन में एक गलती की थी। मैंने जल्दी पाने के चक्कर में गलत रास्ता चुना था। आज मैं वही गलती फिर से नहीं करना चाहता। उसकी बातों का असर हुआ। धीरे धीरे लोग अर्जुन की बात समझने लगे। अंत में गांव ने फैसला लिया कि वे अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, बल्कि मिलकर अपने गांव को ही आगे बढ़ाएंगे। यह एक बड़ा निर्णय था। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। उसने गांव में छोटे छोटे उद्योग शुरू करने की योजना बनाई, जैसे हस्तशिल्प, डेयरी और जैविक खेती। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आने लगा। लोगों को रोजगार मिलने लगा और गांव आत्मनिर्भर बनने लगा। कुछ सालों बाद वही गांव एक मिसाल बन गया, जहां लोग शहरों की तरह सुविधाएं तो चाहते थे, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन अर्जुन को शहर से एक निमंत्रण मिला। उसे एक बड़े मंच पर अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया था। वह वहां गया और अपनी कहानी सुनाई, कैसे एक छोटे से गांव में लोगों ने अपने सोच और कर्म से बदलाव लाया। लोग उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। कार्यक्रम के बाद एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, आपने हमें यह सिखाया है कि असली विकास बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। अर्जुन मुस्कुराया। उसे अब यह समझ आ चुका था कि उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद को सफल बनाना नहीं, बल्कि दूसरों को भी सही रास्ता दिखाना है। जब वह गांव लौटा तो बच्चों ने उसका स्वागत किया। उनकी आंखों में गर्व था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सम्मान किसी पुरस्कार से कम नहीं है। उस रात उसने फिर आसमान की ओर देखा। तारे पहले की तरह ही चमक रहे थे, लेकिन अब उसे उनमें एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। उसे अब किसी चीज की कमी नहीं लगती थी, क्योंकि उसने वह पा लिया था जो सबसे कीमती है, संतोष। और यह संतोष उसे इसलिए मिला था क्योंकि उसने हमेशा सही बीज बोने की कोशिश की थी। गांव के लोग अब हर काम सोच समझ कर करते थे। वे जानते थे कि हर निर्णय एक बीज है जो भविष्य में फल देगा। इसलिए वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाते थे। अर्जुन अब भी हर सुबह बच्चों के साथ बैठकर उन्हें जीवन की छोटी छोटी बातें सिखाता। वह उन्हें बताता कि कैसे एक छोटा सा अच्छा काम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है, और कैसे एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुनते और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते। राघव अब अर्जुन का सबसे बड़ा सहायक बन चुका था। वह हर नए काम में उसका साथ देता और लोगों को प्रेरित करता। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अब समझ में आता है कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, और यही सबसे बड़ा फल है जो हमें हमारे अच्छे कर्मों से मिलता है। समय यूं ही आगे बढ़ता रहा। गांव की कहानी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग वहां आकर सीखते कि कैसे एक साधारण सोच भी असाधारण बदलाव ला सकती है। और इस सब के बीच अर्जुन अब भी वही था, एक साधारण इंसान जो हर दिन एक नया बीज बोता था, क्योंकि वह जानता था कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। क्योंकि वह जानता था
कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर कर्म एक बीज है और हर बीज एक दिन फल बनकर सामने आता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और अर्जुन के गांव की पहचान अब केवल एक गांव की नहीं रही थी, बल्कि एक सीख बन चुकी थी। दूर दूर से लोग यहां आते, सीखते और अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा लेकर जाते। एक दिन गांव में एक युवा समूह आया। वे शहर से थे और जीवन में दिशा खोज रहे थे। उन्होंने अर्जुन से पूछा, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत हमेशा अपने भीतर से होती है। सबसे पहले अपने विचारों को देखो। क्या तुम सकारात्मक सोचते हो? क्या तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो? अगर हां, तो समझो तुमने सही बीज बोना शुरू कर दिया है। उन युवाओं ने कई दिन गांव में बिताए। उन्होंने देखा कि कैसे छोटे छोटे काम जैसे एक दूसरे की मदद करना, समय का सही उपयोग करना और ईमानदारी से काम करना पूरे माहौल को बदल देते हैं। उनमें से एक युवक, जिसका नाम विवेक था, अर्जुन के पास आया और बोला, मैं अपने शहर में भी ऐसा ही कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि लोग मेरा साथ नहीं देंगे। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, हर बड़ा बदलाव पहले अकेले ही शुरू होता है। जब लोग तुम्हारे काम का असर देखेंगे तो खुद ही जुड़ते चले जाएंगे। विवेक की आंखों में आत्मविश्वास आ गया। इसी तरह अर्जुन के शब्द अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं थे, बल्कि कई लोगों के जीवन में नई रोशनी बनकर पहुंच रहे थे। गांव में भी अब एक नई पीढ़ी तैयार हो चुकी थी, ऐसी पीढ़ी जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए सोचती थी। अर्जुन ने एक दिन बच्चों को इकट्ठा करके कहा, तुम सब अब बड़े हो रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम खुद अपने फैसले लेना सीखो। लेकिन याद रखना, हर फैसला लेने से पहले यह जरूर सोचना कि इससे किसी का भला हो रहा है या नुकसान। एक बच्चा बोला, गुरुजी, अगर हमें कभी समझ ना आए कि सही क्या है तो क्या करें? अर्जुन ने जवाब दिया, तब अपने दिल से पूछो। अगर तुम्हारा दिल शांत है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। यह बात बच्चों के मन में गहराई से बैठ गई। उधर राघव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने जीवन की कहानी को ही एक सीख बना लिया था। वह अक्सर लोगों को बताता कि कैसे गलत रास्ते पर चलने से वह सब कुछ खो बैठा था और कैसे सही रास्ते पर लौटकर उसने सब कुछ फिर से पाया। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अगर मैं उस समय नहीं बदलता तो शायद आज मैं कहीं और होता और बहुत पछता रहा होता। अर्जुन ने कहा, हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है, लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। तुमने उसे पहचाना, यही तुम्हारी जीत है। गांव में अब हर साल एक बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा था, कर्म उत्सव। इस दिन लोग अपने पूरे साल के कामों को याद करते, अपनी गलतियों को स्वीकार करते और अगले साल के लिए अच्छे कर्म करने का संकल्प लेते। उस उत्सव में इस बार अर्जुन को मंच पर बुलाया गया। उसने कहा, आज मैं आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। हम सब अपने जीवन के किसान हैं। हम हर दिन बीज बोते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। भीड़ पूरी तरह शांत थी, इसलिए हमेशा अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म बोइए, क्योंकि वही एक दिन आपके जीवन की फसल बनेंगे। लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में अर्जुन ने बच्चों को आगे बुलाया और उनसे कहा, अब यह गांव तुम सबकी जिम्मेदारी है। इसे और बेहतर बनाना तुम्हारा काम है। बच्चों ने एक साथ कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। उस क्षण अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि उसकी मेहनत अब सही हाथों में जा रही है। उस रात जब सब सो गए, अर्जुन अकेला बैठा था। उसने अपने जीवन के सफर को याद किया, एक साधारण लड़के से लेकर एक मार्गदर्शक बनने तक का सफर। उसे समझ आ गया था कि यह सब किसी चमत्कार का परिणाम नहीं था, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कर्मों का परिणाम था। उसे अपने पिता की आवाज जैसे फिर सुनाई दी, बेटा, जो बोओगे वही पाओगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, आपकी बात आज भी सच है। धीरे धीरे उसने अपने कामों की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपनी शुरू कर दी। अब वह ज्यादा समय बच्चों को सिखाने और लोगों को प्रेरित करने में लगाने लगा। वह जानता था कि एक दिन उसे पीछे हटना होगा ताकि नए लोग आगे आ सकें, लेकिन उसकी सीख, उसकी सोच और उसके कर्म हमेशा इस गांव में जीवित रहेंगे, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब गांव के लोग खुद ही हर समस्या का हल निकालने लगे थे। उन्हें किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि सही सोच और मिलकर किए गए अच्छे कर्म ही हर समस्या का समाधान है। अर्जुन अब भी हर सुबह उठकर वही करता था, कुछ अच्छा सोचना, कुछ अच्छा करना और किसी की मदद करना, क्योंकि उसके लिए यही जीवन था। और यही चाणक्य की सच्ची सीख भी है। इंसान का भाग्य उसके कर्मों से बनता है और कर्म उसकी सोच से। इसलिए अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बेहतर बनाना होगा, और जब सोच बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चाणक्य नीति को जरूर सब्सक्राइब करें। एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखें ताकि हमें भी प्रेरणा मिले, और इस कहानी को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह सीख और लोगों तक पहुंच सके। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।